हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैपलास ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स और जितने ही फंडामेंटल्स फॉर्मूलेस थे उसको हम लोग देखे थे। बेसिकली उसका डेरिवेशन किए थे और उसका रिजल्ट हम लोग फाइनली फाइंड किए थे। ठीक है। और एक वीडियो मैंने जिसमें प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कराया था बेसिक्स फॉर्मूले बेस पर। ठीक है। तो अब हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को बता देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है AKS_इंजीनियर फॉर यू। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी डाउट है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो और जो न्यू वीडियो होंगे उसके लिंक और नोट्स और जो भी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं वहाँ पे आप लोग को शेयर किया करूँगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जो कि है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे समझाता हूँ कि एक फंक्शन एफ टी है हमारे पास। ठीक है। एक फंक्शन एफ ऑफ टी है जिसमें मैं ये मान रहा हूँ जीरो वैल्यू एफ ऑफ टी जीरो है। कब? जब टी की वैल्यू जीरो से वन के बीच में हो। ठीक है। और एफ टी की वैल्यू टी होगी जब टी वन और टू के बीच में हो। ठीक है। और एक और फंक्शन ले लेता हूँ जीरो, इस किस केस में? जब t ग्रेटर देन टू हो। ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग का लैपलास ट्रांसफॉर्म डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या होगा। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू वन और t इज इक्वल टू टू पे जो हमारे पास फंक्शन है वो एफ मतलब फंक्शन एफ टी जो है डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व बिल्कुल सिंपली इसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस को लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बेसिकली पार्ट वाइज इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो पहला तो आएगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन है जीरो जीरो टू वन के बीच में होगा, फिर वन टू टू के बीच में, फिर टू से इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो फिर बेसिकली अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला लेंगे जीरो टू वन ई टू द पावर माइनस एस टी इन टू जीरो। जीरो से वन के बीच में बेसिकली जो फंक्शन एफ टी है उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। देन प्लस वन टू टू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। ठीक है। मतलब वन टू टू के बीच में जो फंक्शन एफ टी है उसकी वैल्यू कितनी है? टी। देन प्लस टू टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू जीरो इंटू डी टी। क्योंकि टू से इन्फिनिटी के बीच में मतलब टू से ग्रेटर यदि टी है तो बेसिकली वो फंक्शन एफ टी कितना है? जीरो है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जीरो टू वन के बीच में जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा हमारा जीरो होगा। यहाँ पे डी टी लिख देता हूँ, बेसिकली जीरो है। ठीक है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ भी जीरो है। तो जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो सिर्फ वन टू टू के बीच में करना है। ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ आया वन टू टू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग देखेंगे कि क्या आएगा। यहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग t को कांस्टेंट रखेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में, और जो लिमिट होगी हमारे पास वो क्या होगी? वन टू टू। ठीक है। देन माइनस ओके। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे फिर से ई टू द पावर माइनस एस टी का टी के रिस्पेक्ट में, और टी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिवाइडेड बाई डी टी। और एक बार और जो है होल इंटीग्रेशन भी करना है इसका हमें। तो इस फंक्शन यहाँ पे जो पूरा सॉल्व होगा उसका भी एक बार इंटीग्रेशन और होगा। ठीक है। dt। और यहाँ पे हम लोग पूरे पे जो लिमिट है वन टू टू लगाएंगे।
इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लेके आऊँगा इसको। ये हमारे पास था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो e टू द पावर माइनस एस टी का क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई, और माइनस एस टी का डिफ्रेंसिएशन करके डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस एस। तो फाइनली यहाँ यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी वो क्या होगी, टी e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, और जो लिमिट है हमारे पास वो कितनी है 1 से 2, ठीक है, माइनस। तो अब यहाँ पे इसका करेंगे e टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस आएगा, और t का यदि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा e टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस का t के रिस्पेक्ट में, और जो लिमिट है वो 1 से 2 है, ठीक है। अब हम लोग एक बार और इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, माइनस एस माइनस e टू दी पावर माइनस एस टी का दोबारा करेंगे तो माइनस एस और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में एस स्क्वायर, और लिमिट कितनी है 1 से 2, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, इसमें भी एक हमारी लिमिट है 1 से 2, ठीक है। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस वाले फंक्शन में अपर लिमिट रखनी है और लोअर लिमिट रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी तरीके से यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, t की जगह क्या आ जाएगा 2 e टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई माइनस एस, अपर लिमिट हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस नीचे में है पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस, इस केस में क्या आएगा e टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, फिर माइनस में e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, तो लिख लेते हैं e टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया। उसके बाद माइनस e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ठीक है। इसे ओपन करते हैं हम लोग, तो आएगा 2 e टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस माइनस e टू द पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, और होगा ये माइनस जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे प्लस में e टू द पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो इसमें कॉमन ले लो, ये हो गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि e टू द पावर माइनस एस कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर, और एक बार माइनस कॉमन लेके e टू द पावर माइनस 2s कॉमन ले रहा हूँ, तो आएगा मेरे पास 2 बाई एस, और मैं यहाँ से e टू द पावर माइनस 2s कॉमन ले रहा हूँ, और जो माइनस है उसको कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर 2s यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो आएगा यहाँ पे प्लस में 1 बाई एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है किसका, यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो एफ टी है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि एक फंक्शन एफ टी है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है। तो पहले लिख लेते हैं
कि इफ Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक फंक्शन एफ टी है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है। देन हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे पास e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी में मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो e टू द पावर ए टी फंक्शन एफ टी में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बेसिकली एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा s से s माइनस ए में। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अब इसका एक बार प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो प्रूफ हम लोग देखते हैं इसका। तो मान लेते हैं सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी है हमारे पास, मतलब जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारे पास एफ एस है। तो इसको हम लोग डिटेल में लिखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एफ ऑफ टी क्या है, जिसमें ए टी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर से हम लिखते हैं कि देन यदि हमारे पास e टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई हो जाए एफ ऑफ टी में, तो हम इसे क्या लिखे, कैसे लिखेंगे, जो डेफिनेशन है उसी को हम लोग लिखेंगे वापस, बस एफ टी की जगह e टू द पावर ए टी मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे। ठीक है, माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि e टू द पावर ए टी और माइनस एस टी जो है, इसमें जो पावर है वो बेसिकली ऐड हो जाएगी। तो वो पहले लिख लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसा समझो कि अब जो मैंने यहाँ पे s माइनस ए लिखा है, इसको मैं कैपिटल S मान लेता हूँ। ठीक है, तब क्या होगा, तो जो लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग लिखेंगे इसका, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि इसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ कैपिटल S लिखा है मैंने इसको। अब कुछ नहीं करना है कि जहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी थी कि जो यहाँ पे एज्यूम किया है हमने, ठीक है, वो क्या एज्यूम किया है कि कैपिटल S जो है S माइनस ए है। तो बस इसे रिप्लेस यदि हम करें तो देखेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी जो है बेसिकली, अब यहाँ पे s जो कैपिटल S लिखा है उसको s माइनस ए से रिप्लेस करो तो क्या दिखेगा हमको, f ऑफ s माइनस ए। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग पहले बताए थे, मतलब मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले डिस्कस किया था कि यदि मेरे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ टी को यदि हम लोग देखें, उसका फंक्शन मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ टी जो है एफ एस है, तो यदि हमारे पास e टू द पावर ए टी यदि मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन एफ टी में तो एफ एस माइनस ए हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ। ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस, जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है फंक्शन एफ टी जो है बेसिकली साइन स्क्वायर टी जो है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो मैं जानता हूं कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह
ये वैल्यूज़ को रखूँगा। ये रखने का रीज़न क्या है कि देखो यदि 1/2 को हम लोग कांस्टेंट बाहर ले लें तो 1 का लैप्लास हमें पता है और cos 2t का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो बस सिंपल फॉर्म में इसे लेके आना है और इसे सॉल्व करना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर टी को हम लोग रिप्लेस करके लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है क्या है 1/2 1 माइनस cos 2t, ठीक है। 1/2 को हम लोग बाहर ले लेंगे और इसे लिखेंगे इस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/2 1 का लैप्लास क्या होता है 1/s माइनस cos 2t, मैंने बताया था cos में s ऊपर आएगा तो s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये आ गया। अब जो है इसमें हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें इसको थोड़ा कॉमन भी ले लेते हैं हम लोग 1/2 एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में एस स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लिया और ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4 और 4 में भी हम लोग यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास आया 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। तो जो साइन स्क्वायर टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया हमारे पास वो क्या आया है 2 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है एफ ऑफ टी, इसको हमने एज्यूम किया था, ये फंक्शन जो है एफ ऑफ टी है और ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एस आ गया। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसको, ये क्या है एक तरीके से एफ ऑफ एस है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि यदि हमारे पास फंक्शन एफ टी में e टू द पावर ए टी इंटू एफ टी हो जाए तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है कि एफ ऑफ एस जो आया था उसको माइनस ए यानी एस माइनस ए से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब बेसिकली कुछ नहीं करेंगे हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो जो फंक्शन एफ एस आया उसमें क्या करेंगे सिंपल एफ एस माइनस ए करेंगे, ठीक है ना। ई टू द पावर ए टी है तो माइनस साइन आया है और माइनस साइन यदि यहाँ पे होगा, यदि यहाँ पे माइनस साइन होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एस की जगह क्या आ जाएगा एस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए क्या है -1 है, ठीक है ना, ए की वैल्यू कितनी है -1 है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा एस प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को मतलब एक हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस किया, इसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉब्लम इस पे बेस्ड देख चुके हैं, ठीक है। तो अब यदि इसमें भी कोई किसी को डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।